नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे IBPS हो, एग्रीकल्चर TA, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, IBPS, IFFCO, क्रिप्को, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे जलवायु अनुसंधान केंद्र और पत्रिका, इन तीनों टॉपिकों से क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व कराएंगे, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, जिसको ISH कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? USA में है, बेल्जियम में है, या ब्राज़ील में है, या फ्रांस में स्थित है? तो हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस जो है ये बेल्जियम के अंदर स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है IFFCO 2022 में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑफ रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज, तो वो नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है, जो कि 1973 में स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ कंट्री इज लार्जली डिफाइंड बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत के अंदर कुल कितने एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन हैं, तो भारत के अंदर कुल 15 एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछें उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन है। ठीक है, एक पूछा जाता है एग्जामों में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, इकोलॉजिकल रीजन पूछा जाता है, ये कितने हैं? तो पूरे भारत में 21 हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहां और कब की गई? ठीक है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब और कहां की गई थी? न्यूयॉर्क 1980, वाशिंगटन 1978, रोम 1976, या जिनेवा 1978। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिनेवा 1978 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व मौसम संगठन की। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 4। यहाँ पर पूछ रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, गोरखपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर है राजेंद्र नगर, वहां पर ये स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पौधों के प्राकृतिक वास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से बताना है पौधों के प्राकृतिक कारक कौन से हैं जो पौधे के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। जलवायु कारक है, मृदीय कारक है, या स्थलाकृति और जैविक कारक है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी कारक जो कि पौधों और उसके जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश TGT 2021 में जो
एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय पूछा है, नई दिल्ली में है, बेंगलोर में है, पुणे में है या लखनऊ में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले नई दिल्ली से पहले बात करेंगे तो ये कहाँ पर था, पुणे महाराष्ट्र के अंदर था। ठीक है, तो 1926 में इसको शिमला से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर नई दिल्ली में वर्तमान समय में है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ देखेंगे 15, 126, 129 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर 131 देता ऑप्शन में 131 तो ये राइट माना जाता। ठीक है, तो आईसीआर के अनुसार भारत में जो ये स्थित है कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, तो 131 इसमें 131 है। अगर पूछता है NARP के अनुसार तो NARP के अनुसार 127 है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्रो इकोसिस्टम अंडर पूछता है NARP के अनुसार तो 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है WTO अस्तित्व में कब आया। अप्रैल 1995, जून 1995, अक्टूबर 1995 या जनवरी 1995। तो WTO बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनवरी 1995। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय याद रखें कि जिनेवा में स्थित है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। एक पूछता है FAO। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे। ठीक है, FAO की स्थापना कहाँ पर इसका मुख्यालय है तो रोम याद रखेंगे, रोम इटली के अंदर है। उसके बाद एक और एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, वो पूछा जाता है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है USA के अंदर। एक पूछता है एग्जामों में यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय यूनेस्को का कहाँ है, पेरिस। ठीक है, पेरिस याद रखिए, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर स्थित है यूनेस्को को। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, आपको बताना है नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश PGT का एग्जाम 2021 में जो हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति आयोग का जो यहाँ पर गठन पूछा है तो 1 जनवरी 2015 को इसको स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर
देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है सौरमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास दर आपको बताना है, कितना तापमान घटता है या बढ़ता है ये आपको बताना है। ठीक है, सौरमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कितना ह्रास दर होता है। तो यहाँ देखेंगे 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से, या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से, या 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से ये घटता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर वायु की आदृश्य परत की गैसीय आवरण कहलाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु कहलाता है, मौसम कहलाता है, सौरमंडल या वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा वायुमंडल। ठीक है, यहाँ तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। अगर यहाँ पर देखेंगे ट्रोपोस्फीयर की कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई आपको याद रखना है 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, तो स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से लेकर ये होती 80 किलोमीटर होती है। उसके बाद बात करेंगे मीजोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर की ऊंचाई भी आपको याद रखना है, तो इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपको स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है इसकी ऊंचाई होती है 8 से लेके 18 किलोमीटर। धरती से यानी कि पृथ्वी से 8 से लेके 18 किलोमीटर होती है। ये इसकी ऊंचाई होती है ट्रोपोस्फीयर की। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर इसकी ऊंचाई होती है 18 से लेकर 50 किलोमीटर। उसके बाद मीजो की बात करते हैं। मीजोस्फीयर की होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद थर्मोस्फीयर इसकी ऊंचाई होती है 80 से लेकर 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600। तो इन चारों के बारे में ऊंचाइयां आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है। ठीक है, आपको बताना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसमें कौन सी फसल का चिन्ह अंकित किया गया है, गेहूं का, धान का, अरहर का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि गेहूं अंकित है उसमें आईसीआर में, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आईसीआर का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कभी कभी पूछता है कि किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसके जो डीजी बने थे तो वो थे बीपी पाल। ठीक है, कौन थे, डीजी पाल थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं। आपको बताना एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, खरपतवार का, घासों का, वृक्षों का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है, फॉरेस्ट्री आप याद रखेंगे, फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर पूछता है कभी कभी, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर में अध्ययन करते हैं वन के संवर्धन का। ठीक है, याद रखेंगे वन संवर्धन का इसका अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर के अंदर। ओलेरीकल्चर पूछता है, ओलेरीकल्चर का अध्ययन करते हैं सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी का अध्ययन करते हैं फल विज्ञान। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए, ऊष्मा पाषण में अत्यंत लाभदायक है।
आपको बताना है ऊष्मापाषण में अत्यंत लाभदायक क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि टेम्परेट जलवायु, शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो जिनेवा में मुख्यालय बताना है किसका है, WMO का, IPRI का या एक्रीडा का या WARDA का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, WMO का, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। IPR की बात कर लेते हैं। IPR यानी कि बी ऑप्शन जो है ये, यानी कि इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल प्रिवेंशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है रायपुर छत्तीसगढ़ में, मलेगांव महाराष्ट्र में, रांची झारखंड में या नई दिल्ली में। तो यहाँ पर पूछा है भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रांची झारखंड में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रांची झारखंड में। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है धान शोध निदेशालय कहाँ स्थित है। ठीक है, धान शोध निदेशालय पूछा है, बेंगलोर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है फर्स्ट ऑप्शन पूछा CRIDP, ये बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये हैदराबाद में 2 के साथ मिलाप हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ, यानी कि CRIDP का पूरा नाम होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद पूछा है बी ऑप्शन IIPR, ये सब लोग जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। ठीक है, ये कानपुर में स्थित है। ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे IGFRI। ठीक है, ये चारा अनुसंधान केंद्र है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये झांसी में स्थित है। तो ये चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद UPCAR। ठीक है, ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। तो ये हो जाएगा लखनऊ के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय गन्ना संस्थान स्थित है। भारतीय गन्ना संस्थान बताना है हैदराबाद में स्थित है, कानपुर में, झांसी में या लखनऊ में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ के अंदर स्थित है भारतीय गन्ना संस्थान स्थित। ठीक है, अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो कड़क उड़ीसा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछे राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूछे नागपुर महाराष्ट्र में, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय चीनी संस्थान पूछे तो कानपुर उत्तर प्रदेश में, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान पूछे तो झांसी में स्थित है। ठीक है, ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में गेहूं की जीन बैंक पूछ रहा है, कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, करनाल हरियाणा के अंदर, लुधियाना में या कानपुर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है, गेहूं का जीन बैंक पूछा है, तो गेहूं का जीन बैंक जो है करनाल हरियाणा में स्थित है। अगर यही धान का पूछ ले तब क्या आंसर होगा, तो कटक। ठीक है, कटक में स्थित है। कटक मतलब CRRI
जिसको कहते हैं केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। आलू का पूछे, आलू का, तो आलू का याद रखेंगे शिमला में, ठीक है, शिमला याद रखेंगे। अगर पूछे दाल का, तो दाल का आपको याद रखना है कानपुर, ठीक है, कानपुर याद रखेंगे। दलहनी फसलों का पूछे, दलहनी फसलों का पूछे तो हैदराबाद, दलहनी फसलों का हैदराबाद, और दाल का पूछे तो कानपुर। तो ये सब रिसर्च सेंटर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब आया। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना, तो ये बना था 1984 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1984 में बना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में, देहरादून बिहार या करनाल में। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान पूछा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करनाल के अंदर स्थित है, ठीक है, जिसको हम CSSRI बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे सेंट्रल सॉयल वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, 1974 में उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बताना है। नई दिल्ली में है, हैदराबाद में, पंतनगर, लुधियाना में। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो बना था पंतनगर, ठीक है, याद रखेंगे पंतनगर, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कृषि शोध प्रबंध अकादमी। एक मिनट दोस्तों, अभी 24 नंबर क्वेश्चन बाकी है हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज कब बना था। तो सन बताना 1946 में, 1947, 1956, 1957। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज जो है ये कब बना था, 1946 में बना था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर बना था ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो फरीदाबाद आप याद रखेंगे, फरीदाबाद यानी कि हरियाणा के अंदर स्थित है, यहाँ पर ये बना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर में है, नासिक में है, पूना में है या गोवा में है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है नागपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर स्थापना पूछे तो याद रखेंगे 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है, ठीक है। कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलोर में या कटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसको नार्म के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय शोध प्रबंध अकादमी को नार्म, NAARM, ठीक है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ देखेंगे हैदराबाद, नई दिल्ली, करनाल या बीकानेर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि करनाल के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जौ और गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में स्थित है। अगर मक्का का पूछे तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। मक्का वाला पूछे तो नई दिल्ली में। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान पूछे तो वाराणसी। दलहन अनुसंधान संस्थान पूछे तो कानपुर। ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है।
25, 20, 18 या 15। तो भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 15। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश की भी याद रखेंगे 9। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में है, बरेली में है, पूसा में है, अंबिकानगर में है। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है ये अंबिकानगर के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, ये पूछता है एग्जाम बहुत बार। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, ये करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया? 1974 में, 1981, 1991, 1986। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1986 में जारी किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1957, 1960, 1965। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, 1960 में स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ से प्रकाशित हुई? ये बुक का नाम है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। कहाँ पर प्रकाशित होती है? उपकार ICAR या ICISR से या NBRI से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ICAR से स्थापित यहाँ से निकाली जाती है ये। ठीक है, ICAR से निकाली जाती है इस बुक को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 पर। क्वेश्चन देखेंगे 33। क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। एक तरफ दिया हुआ गैस, दूसरे तरफ भार प्रतिशत में। नाइट्रोजन का भार 75.52 एक साथ होता है, ये एकदम राइट है। ऑक्सीजन का देखेंगे 23.1340, ये यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23.143। ठीक है, 3% में। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आर्गन का 1.280, ये एकदम राइट है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0456। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं है पूछा था, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? ठीक है, आपको बताना उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं। 9%, 11, 12 या 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि 12%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कृषक भारतीय एक मासिक पत्रिका है जो कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, ठीक है, वहाँ से प्रकाशित की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। FAO का मुख्यालय कहाँ पूछा है? ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। रोम है, वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, वेनेजुएला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रोम में स्थित है, रोम में। ठीक है, स्थापना की बात करें कब हुई थी? 16 अक्टूबर, आप याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1945 में
इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? रोम के अंदर। रोम कहाँ है? इटली में है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया था। हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में या कलकत्ता में? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो 1857 में, वो पुणे में स्थित था। ठीक है, वर्तमान समय में नई दिल्ली में है, लेकिन वो उस समय पुणे में था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर हो जाएगा ओस कहलाता है। ठीक है, ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना क्या कहलाता है? ड्यू कहलाता है, जिसको हम ओस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? ये आपको बताना। ग्रीक है, लैटिन है, अरबी है, फ्रेंच है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि इसमें कल्चर शब्द आया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्या हो गया? लैटिन हो गया। अगर हम पूछें यहाँ पर एग्रोनॉमी, ठीक है, एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी बताइए कौन सा भाषा का शब्द है? तो एग्रोनॉमी हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हार्टिकल्चर पूछें, ठीक है, हार्टिकल्चर पूछें तो हार्टिकल्चर बताइए कौन सी भाषा का शब्द है? तो हार्टिकल्चर, कल्चर आया है तो इसलिए लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। पोमोलॉजी पूछें, ठीक है, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी बताइए, तो ये लैटिन और ग्रीक दोनों हैं। ठीक है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों वर्ड है पोमोलॉजी, याद रखेंगे। ओलेरी कल्चर आया है, ओलेरी कल्चर, ठीक है, तो ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। अगर सॉयल पूछे, सॉयल पूछे तो सॉयल बताइए कौन सी भाषा का शब्द है? तो सॉयल भी एक प्रकार का लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। पेडोलॉजी पूछे, पेडोलॉजी, यहाँ पर पेडोलॉजी, लॉजी आया है लास्ट में, तो ये भी ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, फरीदाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IGSRI कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये हापुड़ में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हापुड़ में स्थित है। अगर जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी पूछें, कोलकाता हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, मुंबई में हो जाएगा। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़ हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPPTI कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, NPPTI हैदराबाद में स्थित है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। NDDB कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये है आनंद, गुजरात के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, गुड़गांव में है, बेंगलोर में या फरीदाबाद में स्थित? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो NRCIPM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ये हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है IVRI कहाँ स्थित है? तो IVRI सब लोग जानते हैं,
कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इज्जतनगर बरेली के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, IVRI की स्थापना कब हुई थी, 1984 में इज्जतनगर बरेली में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन करा है CAZRI कहाँ स्थित है, जिसको सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा जोधपुर यानी कि राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान देती है। सबसे कम पूछा है यहाँ पर, अधिक नहीं पूछा। CO2, CFC, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि CFC। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर पूछ ले तो अधिक में सबसे ज़्यादा हो जाएगा ओजोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताना है। ठीक है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि GBPUNT पंतनगर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1960 याद रखेंगे। ठीक है, पूरा नाम पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, स्थापित हुआ था 1960 में। ये पंतनगर यानी कि पहले उत्तर प्रदेश में था, अब ये उत्तराखंड में चला गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, IARI कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, CARI कहाँ स्थित है, इज्जतनगर में, भोपाल में, कटक में या लखनऊ में। तो CARI ठीक है कहाँ पर स्थित है, जिसको हम कह सकते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सेंट्रल एवियन यानी कि पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून या पुणे में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद कहाँ, आंध्र प्रदेश में। स्थापना कब हुई थी, 1985 में स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में कुल बुआई हेतु लगभग रिपोर्ट कितनी नापी गई है, 325 मिलियन हेक्टेयर, 320 मिलियन हेक्टेयर, 145 मिलियन हेक्टेयर या 130। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 145 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये पुराना आंकड़ा है दोस्तों, नया आंकड़ा देख लेना, ये 2004 का है। ठीक है, वर्तमान समय में बात करेंगे 21 और 22 का। ठीक है, वर्तमान समय में आपको याद रखना है कितना पहुंच गया है, कुल बुआई का क्षेत्रफल जो है 438.51, याद रखेंगे 438.51 ये वर्तमान का डाटा है। उस समय कितना था, 145 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल जो जमीन के ऊपर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में रहता है, तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित है, ताइवान में, थाईलैंड में,
या इंडोनेशिया या मलेशिया। तो एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 22 मई 1971 में इसकी स्थापना हुई थी ताइवान में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, सन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।